मसीह यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी देखने वालों को पास्टर माजिबीन इमैनुअल की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। जैसा कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं सोल सिस्टर्स, और मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, मैं आपके दरमियान में उन तमाम प्यारी बहनों को लेकर आती हूं जो बहुत ही खूबसूरत गवाही अपने अंदर रखती हैं, और फिर उसके बाद हम उनकी खिदमत के बारे में बातचीत करते हैं। और यकीनन आप उनकी खिदमत को देखकर खुश भी हो रहे हैं और ये जान रहे हैं कि किस तौर से खुदा जो है वो औरतों को जो है इस्तेमाल कर रहा है। सो आज एक बड़ी खूबसूरत बात के साथ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी कि कलाम में लिखा है कि हर काम के लिए मशवरा जो है वो कर लेना बड़ा ज़रूरी है। और अगर मैं उसका हवाला आपके सामने पढ़ूं तो और अच्छा हो जाएगा। लिखा है कि हर एक काम मशवरा से ठीक होता है और तू नेक इस्लाह लेकर जंग कर। अगर आपके ख़ानदान में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है या कोई भी फ़ैसला जो आप ख़ुद से नहीं कर पा रहे, तो कलाम इसके बारे में कह रहा है कि आप मशवरा कर लें। और मशवरा आपको आम दुनियावी शख्स से नहीं करना, बल्कि खुदा के लोगों के साथ बैठकर उनके साथ मुलाकात करके अपनी परेशानी उनको बताएं, ताकि वो आपकी परेशानियों को खुदावंद के सामने रखें और खुदावंद से मशवरा करके आपकी ज़िंदगी के फैसलों को आसान बना सके। यकीनन आप अगर शरीर से मशवरा लेंगे या दुनियादार शख्स से मशवरा लेंगे तो वो मशवरा खुदावंद की तरफ से नहीं है, लेकिन अगर आप खुदा के खादम के साथ रफ़ाकत रखते हैं, उनसे मशवरा लेंगे तो वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपसे मैं मुलाकात कराती हूँ अपनी बहुत ही प्यारी खूबसूरत बाबरकत बहन के साथ, पास्टर रिफत राशिद के साथ। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, आपने वक्त दिया और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और उनके साथ ही उनकी बहुत ही प्यारी टैलेंटेड बेटी मौजूद हैं, जिनका नाम बताती चलूँ, मरियम राशिद हमारे दरमियान में है। सो आप देखने वाले ज़रूर ताली बजा सकते हैं। मेरा तो दिल खुशी से भरा हुआ है क्योंकि आज हम बहुत ज़बरदस्त बाबरकत बातें करने वाले हैं। तो सिस्टर जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाजरीन को अपना मुकम्मल तारुफ करवाइए। मेरा नाम रिफत राशिद है, मैं शादरा टाउन से हूँ और खुदा उनका शुक्र है कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ। मैं जीसी यूनिवर्सिटी में होती हूँ, तो इसके साथ साथ हम खिदमत भी कर रहे हैं। मैं, मेरा शौहर, मेरे बच्चे भी खिदमत में हैं। खुदावंद का शुक्र है, मैं एक एज़ आ पास्टर खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ। तो खुदावंद ने बड़ा हम पर फजल किया है, हम खुदावंद की बरकतों से माला माल हैं। आमीन आमीन। जी मरियम, आप भी अपना इंट्रोडक्शन कराइए। आप क्या करती हैं, आपका क्या नाम है और किस तरह से खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। मसीह के मुबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम मरियम राशिद है और मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। अभी मैं पढ़ भी रही हूँ, साथ साथ अपने मम्मा के साथ खिदमत भी कर रही हूँ। मैं संडे स्कूल चला रही हूँ और मैं वर्शिपर भी हूँ। वाओ, प्रेज गॉड। आज तो जनाब माँ बेटी दोनों ही मौजूद हैं और माँ बेटी से ज़्यादा वो बहनें लग रही हैं। और यहाँ हम इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि कलाम में लिखा है, जैसे तेरे दिन वैसी तेरी कुव्वत। और खुदा ने आपको नौजवान बच्चे दिए हैं, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। वो आपके साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं। तो मैं सिस्टर जी आज, क्योंकि आपके साथ पहली मुलाकात है, तो मैं भी और मेरे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से खुदा ने आपकी ज़िंदगी में गवाही रखी और आपने यीशु मसीह को पहचाना। खुदावंद का शुक्र हो कि हम निजात याफ्ता घराने से ताल्लुक़ है मेरा। मेरी वालदा जो हैं वो अपनी नौजवानी से ही वो निजात याफ्ता थी, बपतिस्मा लिया उन्होंने और मसीह यीशु को कबूल किया। तो उनकी शादी एक गैर ईमानदार घराने में हुई, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि वो मसीह में कायम रही और उन्होंने अपनी औलाद की तरबियत भी ऐसे ही की। मेरे बड़ी बहन जो हैं वो, उनके हस्बैंड भी खिदमत में हैं, मेरे जो भाई हैं वो भी खिदमत में हैं, उनकी मिसेस भी। और खुदावंद का शुक्र हो कि हमारी माँ की दुआओं की वजह से ही हम भी खिदमत में हैं, मैं और मेरे हस्बैंड भी। और खुदावंद का शुक्र है कि हम अपनी औलाद को भी इसी राह पर लेके चल रहे हैं कि क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू अपने कलाम मुक़द्दस के आइन जो है अपनी औलाद को भी सिखाना। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमें इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज गॉड, वंडरफुल। जी बड़ी खूबसूरत गवाही आपने बयान की कि आपके मामा पापा जो थे वो ऑलरेडी निजात याफ्ता थे और उन्होंने आपको भी जो है खुदावंद की राह पर डाल दिया और आपने भी यीशु को थामे रखा है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि
जब हमारे नौजवान बेटे और बेटियां अपने माँ बाप को खुदा के साथ वफ़ादार देखते हैं तो ये यकीन कर लीजिए कि खुदा का रूह आपकी औलाद को कहीं पर भी नहीं जाने देगा। अगर आप खुदावंद के पसंदीदा हैं और खुदावंद के साथ आपकी वफ़ादारियाँ जो हैं वो मौजूद हैं तो खुदा पुश्त दर पुश्त आपको बरकत देने के लिए बैठा हुआ है। और जैसे आप बता रही हैं कि आपके पेरेंट्स खुदावंद में थे, फिर आप खुदावंद में आ गई और अब आपकी नस्ल जो है वो भी खुदावंद में परवान चढ़ रही है। तो ज़बरदस्त गवाही आपके वसीला से हमने सुनी है और यकीनन बेटी जो है वो ऑलरेडी जैसे आप बता रही हैं कि आप खिदमत में थी और अब बच्चे जो हैं वो आपके साथ मिलकर खिदमत कर रहे हैं। तो मुझे मरियम बताइएगा कि मामा पापा के साथ खिदमत जो है वो किस तरह से आप कर रही हैं, आपकी क्या पार्टिसिपेशन है? संडे को जब हम चर्च में होता है तो मैं वर्शिप करती हूँ, साथ में मम्मा कलाम सुनाती हैं और फिर संडे स्कूल होता है, संडे स्कूल को भी चला रही हूँ साथ में। तो इसी तरह से हम लोग मम्मा पापा के साथ मिलकर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग भी खुदा की बादशाही में इसी तरह दाखिल होंगे। आमीन आमीन। तो कभी ऐसा लगा हो किसी ऐसे मोड़ पर जब मामा पापा खिदमत में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और आपको टाइम नहीं दे पा रहे? अभी तो आप ख़ुद भी साथ हैं, लेकिन बचपन में जब आपको मामा पापा टाइम नहीं दे रहे होते थे तो कैसा लगता था? क्या खिदमत बोझ है, बर्डन है, या आप खुशी से उस बात को भी एक्सेप्ट करते थे? क्योंकि हम लोग बचपन से ही मामा पापा ने सिखाया था, इसीलिए हम लोग भी खुदावन का शुक्र करते थे कि वो भी खिदमत में और हम लोगों को कोई अफसोस नहीं था कि वो हमें टाइम नहीं दे पा रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आपने उस बात को अंडरस्टैंड किया कि ये खिदमत जो है मेरे पेरेंट्स को जो है वो खुदावंद की तरफ से मिली है और हमारा काम ही ये है, तो इसलिए आप कभी नाराज़ नहीं हुए। मैंने बहुत टाइम में देखा है सिस्टर जी कि जब खादमों के बच्चे जो हैं, जब पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे पा रहे तो वो नाराज़गी का इजहार करते हैं और बहुत सारे जो हैं वो खिदमत से जो है वो दिल आज़ारी करते हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहते हैं कि खिदमत जो है वो बोझ है, इसमें पेरेंट्स हमें टाइम नहीं दे पा रहे। लेकिन मैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपके बच्चों की ट्रेनिंग जो है वो आपके सरपरस्ती में हो रही है और आपने इनको सिखाया है। और यकीनन आज भी जितने पेरेंट्स जो खिदमत कर रहे हैं और अगर उनके बच्चे जो हैं वो खिदमत को अच्छा नहीं समझ रहे तो मैं आपको ज़रूर ये बात बताना चाहूँगी। बेशक सिस्टर जी और प्यारी बेटी ने बताया कि अगर टाइम नहीं भी पेरेंट्स देते थे तो मैं खुश थी, पर बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं आज के दौर में बिल्कुल ही अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। पर ज़रूर है कि खुदा के बाद जो खुदावंद ने सबसे बड़ा दर्जा अपने बाद किसी को दिया है तो वो ख़ानदान को दिया है। तो ज़रूर अपनी मसरूफियात में से, खिदमत में से वक्त निकाल कर अपने बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम दे ताकि उनको खिदमत बोर ना लगे। और मैं आपको बताती चलूँ सिस्टर जी, मंडे का दिन जो होता है वो हमारे लिए जो है ऑफ होता है, क्योंकि संडे जो है, संडे से लेकर ऑनवर्ड हम सैटरडे तक कंटिन्यू बिज़ी रहते हैं, काम करते हैं और ख़िदमत करते हैं, विज़िट्स करते हैं, मीटिंग्स पर जाते हैं। तो हमने शुरू से एक पैटर्न रखा हुआ है कि हम मंडे वाले दिन जो है वो ऑफ़ करते हैं खिदमत से। हमारा कोई विज़िट नहीं होता, कोई इबादत नहीं होती, कोई मीटिंग नहीं होती। वो सारा टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद जब घर आते हैं तो वो सारा टाइम हम बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। और जब बच्चों के साथ हम फ़न करते हैं, उनको पार्क लेके जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, खाना खाते हैं, दे फील वेरी हैप्पी। और फिर वो और ज़्यादा जुस्तजू करते हैं खुदावंद में बढ़ने की। हम उनको सिखा रहे होते हैं बेसिकली कि जो आप बरकतें एंजॉय कर रहे हैं ये खुदावंद की तरफ से हैं। आप मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं, आप KFC जा रहे हैं, तो अगर हमसे पूछें तो हमारी इतनी लियाकत नहीं है, पर अगर खुदावंद के साथ आप जब चलते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, तो वो किसी चीज़ की जो है वो मोहताजी रहने नहीं देता। तो दे लर्न फ्रॉम दैट। बट हमें अपने बच्चों को टाइम देना ज़रूर है, और जब आप बच्चों को टाइम देते हैं वो और ज़्यादा खुदावंद की मोहब्बत में पविस्ता होकर आपके साथ खिदमत में गामज़न होते हैं। सो अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और बहन की खिदमत के बारे में और मज़ीद जानेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया TV।